16 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई। ससुराल में हमेशा ये ताना मिला करता था कि जो कमाता है उसी की बीवी खाती है। तो ये हमको ना बड़ा बुरा लगता था। मेरे साथ बहुत गलत किए। एक तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, दूसरे में जब मैं सिलाई सीखना चाही वो भी बंद करवा दिए कि नहीं तुम सिलाई करोगी घर से बाहर जाकर। नहीं, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। फिर हम जीविका से लोन लेना शुरू किए और उस लोन लेकर के बिजनेस में हम लगाए। बिजनेस मेरा चल पड़ा। अभी मेरी महीने की कम से कम कमाई 50,000 है। मेरा नाम संजू देवी है और मैं परेव गांव बीटा ब्लॉक पटना जिला से हूँ और मेरा मायके झारखंड है। मेरे घर तो मेरे मम्मी पापा के यहाँ दिक्कत तो थी ही, दिक्कत तो कुछ नहीं थी, उनकी मन की दिक्कत थी, हम ये कहूँगी। इसलिए कि अगर गार्जियन माँ बाप चाह जाए कि हमारी बेटियां कुछ करे, उस समय वो हमारे माँ बाप नहीं चाहा करते थे कि हमारी बेटियां कुछ करे। वो बेटियां को घर में बंद करके रखना चाहती थी कि वो हमारी बेटी कहीं बाहर निकल के ऐसा कुछ हो ना जाए, उसके साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा किए मेरे साथ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आज मैं कहूँगी, इसलिए कि मेरे पापा तो मेरे साथ बहुत गलत किए। एक तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, दूसरे में जब मैं सिलाई सीखना चाही वो भी बंद करवा दिए कि नहीं तुम सिलाई करोगी घर से बाहर जाकर। नहीं, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। तीसरी बात तो वो मेरे कम उम्र में शादी कर दी, जबकि हम उनको मना करते थे कि अभी हमको शादी नहीं करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। लेकिन बेटियों को तो लगता है कूड़ा करकट समझते हैं, जल्दी घर से निकाल के फेंक दो, और वैसा ही किया उन्होंने। इसी बात की गुस्सा से हम अपना दुख सुख खुद झेलते रहे, ना कभी मम्मी को बताएं ना पापा को बताएं कि जब आप हमको कूड़ा करकट समझ के फेंक ही दिए हैं तो आपसे क्या कहना। इसलिए आज तक मैं उनसे कोई शिकायत न करती या ना कोई खुशी बांटती हूँ। चुपचाप वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पर। मेरे जिंदगी में इतना कुछ घटा, इतना कुछ हुआ, लेकिन हम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं करते। हालांकि मेरे मम्मी पापा हैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन गुस्सा तो आ ही जाता है। अब मैं आज तक वो बात नहीं भूल पाई, जबकि उनको मना कर रही थी कि हमको पढ़ाई करने दीजिए, 8 क्लास तक पढ़ी चुकी हूँ, 2-4 साल और पढ़ूंगी, उसके बाद शादी कीजिएगा। लेकिन नहीं, अगर तुम पढ़ जाओगी इंटर BA तो मैं लड़का कहाँ से ढूंढूंगा। ये उनका प्रॉब्लम था। मेरी 16 साल की उम्र में हमारी शादी हो गई। उस समय बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं घर गृहस्थी की बातों को नहीं जान पाती थी, लेकिन शादी हुई है तो ससुराल तो आना ही है और घर गृहस्थी भी चलाना है। हमारे पति कुछ ज़्यादा नहीं कमाते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे और हमारे ससुर जी नहीं थे, हमारी सास थी। तो उस समय वो इज्जत हमें नहीं मिलती थी जो हमारी गोतनी को मिलता था। हमें बहुत बुरा लगता था, फिर भी मैं नहीं अनसाती थी, इसलिए कि कहा जाता है कि जब छोटी देवरानी आती है तो बड़ी जेठानी बैठती हैं और वो थोड़ा-सा उन पर हुक्म चलाती हैं। तो हमको भी लगता था कि शायद ऐसा ही होता होगा। तो मैं चुपचाप देखती रहती, काम करती रहती थी और अपने पति से भी कहती थी कि ये कैसा घर का रूल है, इसलिए कि मैं ये चीज़ अपने मायके में नहीं देखी थी। वहाँ तो सब बराबर रहते थे। जैसे शादी के 2 साल 3 साल के बाद हमको लगा कि अगर मेरे पति अच्छा कमाते तो वही इज्जत हमारे बच्चों को भी मिलता और इतनी कम पैसे में ये नहीं हो पाएगा। हम इनसे बार-बार कहा करते थे कि ये पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और करा ही रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? अगर पढ़ाई के साथ-साथ अगर कुछ पैसे आ जाए तो हमारा परिवार भी अच्छा से चल सकता है और लोगों की ताने भी ना सुनना पड़े। इसलिए कि ससुराल में हमेशा ये ताना मिला करता था कि जो कमाता है उसी की बीवी खाती है। तो ये हमको ना बड़ा बुरा लगता था कि ये कैसा कहावत है, इसलिए कि मैंने पहले ये चीज़ नहीं सुन रखी थी। तो हमको लगता था कि कैसे इस चीज़ से उबरा जाए। फिर भी मन में घुटते-घुटते रहते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि कभी वो दिन आता था कि पति से भी लड़ बैठती थी कि आप नहीं कमाते हैं तभी तो वो अगला लोग बोल रहे हैं, सो आप कुछ कमाया कीजिए तो जिससे ना कि हमारा परिवार भी चले और हमको लोगों की ताने भी ना सुनने पड़े। इसलिए कि मैं सारा दिन काम करती हूँ फिर भी ताना सुनने को मिलता है। अब आज हम 2 लोग हैं तो ताना मिल रहा है, कल हमारा एक बच्चा होगा तो वो भी यही सुनेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और भैया से मांगेंगे तो वो पैसे देंगे नहीं बिजनेस करने के लिए। तो हमको लगा कि अगर तो इनसे बोले कि क्यों नहीं आप जब ग्रेजुएशन किए हुए हैं
तो आप अपने क्वालिफिकेशन पर पैसा उठा लीजिए, बैंक तो कर्ज देती ही है। तो वो क्या किए ना कि बैंक से कर्ज उठाए, 50 लाख का उस समय लोन उठाए और उससे अपना बिजनेस किए, वो ब्रास के काम में लगाए। उस लोन से वो कुछ कमाए, कमाने के बाद ना हमको मौका मिला कि कुछ पैसे आने लगे, तो हमको भी अच्छा लगा। तो हमको लगा ना कि इस घर में हम लोग एक साथ हैं, इसलिए कि वो घर बहुत छोटा था और 4 गोतनी हम लोग रहते थे, उनके बाल बच्चे ढेर सारे थे। तो हमको लगा ना कि यहाँ तो दिन भर कच 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 होते रहता है, कल हमारा बच्चा होगा तो वो भी यही सीखेगा, तो क्यों ना हम अलग घर अगर बना ले तो हो सकता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो बोले कि इसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो हम बोले कि आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर लेते हैं। तो फिर हमने कुछ अलग से सिलाई वगैरह कुछ कुछ किया और उसके बाद में कुछ पैसे आए तो फिर हमने मकान अपना एक ठो बनाया। उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट लगाए हम लोग, कारखाना अपना चालू किए, जो कि अभी तक घर में लगा हुआ है मेरा। तो वो 2006 में हम स्टार्ट किए, 2006 में स्टार्ट किए और उस समय हमको मार्केट, वो भी बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया। नए नए थे, मेरे हस्बैंड भी नए थे, हम भी नए थे उस बिजनेस में। तो उसके बाद वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, मार्केट का भी कर्ज हमको 2 लाख का गिर गया मेरे ऊपर। तो फिर क्या किए कि वो हमको बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था कि जब वो महीना लगता था और जब वो आ जाता था पैसा लेने के लिए हमारे घर पर, तो हमको बहुत बुरा लगता था कि अब 6,000 रुपया हम इनको कहाँ से दें, और ऊपर से तगादा भी आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम इनको बोले कि देखिए ये आदमी आकाश से अगर गिर जाए तो उठ सकता है, लेकिन मार्केट से अगर कर्ज से गिर जाए तो उसको कोई अच्छा नज़र से नहीं देखता है, सब लोग कहेगा कि कर्जे खा के बैठ बैठ गया है। ये सब हमको ना अच्छा नहीं लगता। तो बोले आखिर सुनना तो पड़ेगा ही। और घर में तंगी जो थी, बिजनेस फ्लॉप होने के बाद घर में तंगी भी आई, खाने खाने का आफत आ गया। तो फिर हम उनसे बोले कि, तो बोले क्या करोगी, सहना तो पड़ेगा ही। हम बिजनेस तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात है, किसी का बिजनेस चल पड़ता है, किसी का फ्लॉप हो जाता है, तो उसी में से हम एक हैं। हमारा भी बिजनेस फ्लॉप हो गया है, तो हम बोले सब कुछ तो सह लेंगे, लेकिन अगला जो मार्केट का जो कर्ज आता है, वो तगादा आता है, वो हमको बहुत बुरा लगता है। तो बोले कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। फिर क्या हुआ ना कि मेरा 4 साल का बेटा बड़ा वाला था, 4-5 साल का। तो जब हम पति पत्नी बात करते थे तो वो हमारे साथ ही रहता था। तो वो कहता था ना, पापा हम मम्मी हम इसको बना के दिखा दें? आप लोग इसीलिए ना झगड़ा कर रही हैं कि बिज़नेस डूब गया। तो ऐसा करिए हम बनाते हैं और आप इसको कीजिए। तो खेल-खेल में क्या किया ना, उस चीज़ को बनाकर दिखाया। तो हमको लगा कि कुछ न कुछ तो सच्चाई है, जो हम इतने दिन से झेल रहे हैं और बार-बार जो रो रहे हैं खाने के लिए, तंगी, मार्केट का ताना, ये सब हो सकता है भगवान हमको रास्ता कुछ दिखा रहे हैं। तो हम अपने हस्बैंड से इस बात को बोले कि ऐसा कीजिए ना, जब वो बना रहा है तो इसको करके दिखाइए। तो बोले कि हाँ कर दें। हम बोले हाँ कीजिए ना। तो हम क्या किए कि बड़ी वाली भट्टी को बंद कर दिए और छोटी सी एक भट्टी बनाए, छोटी सी भट्टी बनाए और वो उसमें सिर्फ मेरा 30 किलो मेरा माल बचा हुआ था। सारा तो खत्म हो चुका था, सब तो इधर उधर सब चला गया था, स्टाफ भी बर्बाद किया। हम लोग नए थे, नहीं समझ पाए। तो वो ना क्या किए कि जो गर्दा-गर्दी रहता है, मैली-उली, उसको हम साफ किए, अच्छे तरीके से उसको धोए, साफ किए, साफ करके एक छोटा-सा चूल्हा जलाया, जैसे जो कि खाना बनने वाला चूल्हा होता है। तो उस टाइप का हम चूल्हा बनाए, उस टाइप का घड़िया मँगाए और उसमें ना वो माल को डाल के पिघलाए, पिघला करके वही जो मेरा बच्चा बनाया था, उसको फिर दूसरे दिन हम उसको बोले कि बाबू बना तो कैसे बनाया था? तुम फिर से बना कर दिखाओ, चलो हम लोग खेलेंगे। तब बोला चलिए मम्मी हम दिखाते हैं बना कर के। तो वो क्या किए ना कि उसको पिघले हुए माल को उस साँचे में हम ढाले। ढाले तो अच्छा आया, लेकिन उसमें कमी तो था ही, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं आया, लेकिन चलने लायक था। तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि देखिए ना, जब इतना ढल सकता है, तो क्यों ना इसको अच्छी तरीके से करें? तो बोले कि हाँ, तुम भी अच्छी बात बोल रही हो। तो उस चीज़ को ना ये करना शुरू किए। तो अकेले की चीज़ नहीं है, फैक्ट्री चलाना अकेले की बात नहीं है। 5 स्टाफ करते थे काम। तो हम बोले कि चलिए आप गलाइए हम ढालते हैं, वो बना ही रहा है। तो ऐसे करते-करते ना बनाए।
तो अच्छा तो था ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन बिल्कुल खराब भी नहीं था। हम बोले कि इसको थोड़ा-सा त्रुटि है तो कम रेट में बिकेगा, लेकिन मार्केट में निकालिए तो इसको। तो वो क्या किए ना कि उस चीज़ को तैयार किए, तैयार करके मार्केट में निकाले। मार्केट में माल तो मेरा बिका, लेकिन कम रेट में बिका। तो हम उनको से कहे कि जाने दीजिए, अगर कम रेट में बिक रहा है तो मजदूरी तो हमारा है, हम खुद से इसको किए हैं, तो इस मजदूरी से हमारा दाल रोटी तो चलेगा ही। सो चलाइए इसको। इसके चलाते-चलाते 30 किलो से हम उसको शुरुआती किए। आज करते-करते 2015 में जीविका आई। जब 30 किलो से हम उसको शुरुआत किए और 1 साल के बाद उसका हिसाब किए हम, तो 30% का उसमें प्रॉफ़िट हमको नज़र आया। जब हमको 30% प्रॉफ़िट आया तो हम कहे क्यों ना इसमें और पूँजी लगाया जाए, तो पैसे कहाँ से आएँगे? तो इस बीच में जीविका आई 2015 में। फिर हम जीविका से लोन लेना शुरू किए और उस लोन लेकर के बिज़नेस में हम लगाए। इसी तरह से जीविका से लोन लेते गए, बिज़नेस में लगाते गए, बिज़नेस मेरा चल पड़ा, मेरा दुःख का दिन कट गया, बिज़नेस चल पड़ा मेरा। आज वो 30 किलो 6 टन में बदल चुका है। पहले जब वो 30 किलो जब हम शुरू किए शुरुआती दौर पर, तो उससे मेरा दाल-रोटी का खर्च तो आता था, दाल-रोटी का खर्च मेरा आता था, घर की खर्चे के तो टेंशन दूर हो गया, लेकिन रह गया मार्केट की बात, जो कि हमारे ऊपर जो 2 लाख का लोन जो गिर चुका था, बिज़नेस फ्लॉप होने के बाद। तो हम उसके बारे में भी सोचने लगे कि दाल-रोटी तो आ ही रहा है, लेकिन ये जो मार्केट का कर्ज है, ये कैसे भुगतान होगा? तो फिर इसी बीच में कुछ दिन चला, हमको 30% का उसमें प्रॉफ़िट तो नज़र आया, तो हमको लगा कि क्यों ना इसमें और पैसा लगाया जाए, अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। तो इसी बीच में हमारी जीविका आई, जीविका से लोन लेकर के उसमें बिज़नेस लगाए हम। बिज़नेस मेरा मार्केट का कर्ज भी ख़त्म हो गया और पहले मेरा इनकम तो एक बार अगर माल हम बनाकर बेचें तो 1000, 500, 1000, 1500 रुपया आता था, लेकिन अभी मेरी महीने की कम से कम कमाई 50,000 है। अब ये सारा कुछ तो हो चुका है, बड़ा बेटा मेरा बैठ चुका है बिज़नेस पर, छोटा बेटा भी बैठ चुका है। अब मैं अपने बारे में पढ़ाई करना चाह रही हूँ। अब मैं 8 क्लास तक 8 पास थी और मैं 9, 10th का भी पढ़ाई करूँगी, इंटर भी करना चाह रही हूँ। और ये मौका भी हमें जीविका से ही मिली है। हमारे जीविका की टीम लोग रखे हैं बात कि जो दीदी इंटर मैट्रिक नहीं की है, वो रजिस्ट्रेशन करा के ये पढ़ाई कर सकती हैं और ये मौका मैं खोना नहीं चाहती, मैं पढ़ना चाह रही हूँ और हम अपने जैसे दीदी लोग को भी बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी कहानी से, अपनी पूरी संघर्ष से, मैं तो दीदी लोग से, बिहार की दीदी लोग से ये कहूँगी कि वो सारी दीदी मेरे जैसी बन जाए, वो मेरे ही जैसे घर से निकले और वो अपने आप को संभाले, अपने आप में एक्टिव हो जाए, ताकि आगे का जीवन उनका ना बच्चों का खराब हो ना उनका खराब हो। वो अपने मेरे ही जैसी वो भी दिखे और बन जाए।